अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से क्या मुराद है? लाइफ ऑन अर्थ कि ज़िंदगी के ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी को डिस्कस करना, जानवरों को डिस्कस करना क्या कहलाता है? लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस कहलाता है। तो जितने भी लिविंग चीज़ें हैं वो उनका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लार्ज साइज़ होती जा रही हैं। क्यों लार्ज साइज़ होती जा रही हैं? क्योंकि वो ओरिजिन से ही, जब से ये ज़मीन हमारे वजूद में आई है, तब से वो इवाल्व कर रही हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। तो आज के मौजूदा दौर तक ये कई तादाद है, मैनी नंबर हैं, ठीक है ना। कई सारे जानवर हैं, कई लाख हैं, कई मिलियन जानदार आज तक हमारे वजूद में आ चुके हैं। तो बायोम किसे कहते हैं? बायोम कहते हैं लार्ज रीजनल कम्युनिटी। भी किसी भी इलाके में सबसे बड़ी जो कम्युनिटी होती है वो क्या कहलाती है? लार्ज बायोम कहलाती है, ठीक है। वो कैसे डिटरमाइन होती है? डिटरमाइंड बाई क्लाइमेट के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, आब हवा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहाँ की जो कम्युनिटी है, बायोम है, कितनी बड़ी है, ठीक है। उसमें कुछ ख़ास किस्म के पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जिनको स्टडी करने से हमें दूसरे पौधे और एनिमल्स के बारे में मालूमात मिलती है। सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट डिटरमाइन अदर प्लांट्स एंड एनिमल। बायोम को नाम क्या दिया जाता है ये डिपेंड करता है वहाँ के पाए जाने वाले मेजर प्लांट्स या वहाँ पे एकोसिस्टम के जो फीचर्स होते हैं, खसूसियात होती हैं, ठीक है ना। Biomes are named on the base of major type of plants or features of ecosystem, ठीक है। बायोम को किस बेस पे नाम देते हैं? वहाँ पे जो पौधों की बड़ी तादाद होती है उनके नाम पे, या एकोसिस्टम के जो खसूसियात होती हैं उसकी बेस पे उसको नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर टेम्परेट कोनीफर बायोम, ठीक है। टेम्परेट कोनीफर बायोम से क्या मुराद है कि ये ऐसे दरख्त होते हैं, प्लांट होते हैं जो कि ठंडे इलाकों में रहते हैं, ठीक है ना। अब एकोसिस्टम क्या है? वहाँ पे एकोसिस्टम का फीचर क्या है कि वहाँ का इलाका ठंडा है और पौधे वहाँ पे कोनीफर पाए जाते हैं। इस वजह से टेम्परेट कोनीफर बायोम का नाम इसे दिया गया है कि वहाँ पे पौधों के मेजर टाइप्स और फीचर्स ऑफ एकोसिस्टम की बेस पे किसी भी हम क्या करते हैं, बायोम का नाम देते हैं। इस तरह डेजर्ट बायोम है और वाटर बायोम है, फ्रेश वाटर बायोम, मैरीन वाटर बायोम, इस तरह मुख्तलिफ क्या हैं बायोम हैं। बायोम किसे कहते हैं? किसी भी इलाके में जो सबसे बड़ी कम्युनिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? बायोम का नाम देते हैं। इसके बाद है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम से क्या मुराद है? एज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जब से ये दुनिया बनी है तो मुख्तलिफ़ दौर में, टाइम में कौन कौन से जानवर महाराज वजूद में आते गए, उनको हम डिस्कस करते हैं लिविंग वर्ल्ड एंड टाइम, ठीक है। ये कैसे डिस्कस होती हैं कि जैसे जब से दुनिया बनी है तो उसका एग्जैक्ट अंदाज़ा तो हमें नहीं है, लेकिन जो साइंटिस्ट एस्टीमेट लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? वो फॉसिल्स को डिस्कस करते हैं, फॉसिल को स्टडी करते हैं। फॉसिल दरअसल क्या हैं? डेड रिमेन्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, के पुराने जो जानदार ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं उनकी बाकियात हैं, ठीक है, उनकी बाकियात हैं। ये जो बाकियात होती हैं, फॉसिल्स होती हैं, ये किसी भी चट्टान की सूरत में मौजूद होती हैं, चट्टान के ऊपर नक्श हो जाती हैं, ठीक है, और साल साल उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ती रहती है, फिर इस तरह ज़ेर ज़मीन ये क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं और चट्टान की शक्ल में उसका एक निशान पड़ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स भी कह सकते हैं। ये जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म हैं वो कहता है ये मूव टू डीपर लेयर, पुराने जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे ये इस तरह को इसके ऊपर क्या है, निशानात और ज़्यादा पुराने होते जाएंगे डीपर लेयर में, मतलब मज़ीद ये ज़ेर ज़मीन चलते जाएंगे। तो ये जो एज ऑफ रॉक है ये डिपेंड करती है किसकी? एज ऑफ रॉक डिटरमाइंड बाई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। ये ऑर्गेनिज़म जब फॉसिल कितना पुराना है ये कैसे डिपेंड होता है? क्योंकि जिस रॉक के ऊपर फॉसिल्स का निशान है कि ये फॉसिल कितना पुराना है, तो ये कैसे पता चलता है? वहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं उनकी बॉडी में, ठीक है ना।
ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हर बॉडी के अंदर कुछ आइसोटोप्स होते हैं रेडियो एक्टिव, जो ख़ास रेडिएशंस खारिज करते हैं। उनकी परसेंटेज को हम देखते हैं, परसेंटेज की बिना पर पता चलता है कि ये जो रॉक है, इसके ऊपर जो नक्श है, ये कितना पुराना है। ठीक है ना। ओल्डर जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो पुरानी चट्टानें होती हैं, उसके ऊपर थोड़े रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है ना। और जो न्यू होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है। तो हम उन लेयर्स का क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं आपस में। इस तरह हमें किसी भी चट्टान का क्या करता है, उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा हाफ लाइफ का से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉसिल्स का रिकॉर्ड मालूम कर सकते हैं। आगे है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड से क्या मुराद है, ये जियोलॉजिकल टाइम मुख्तलिफ ज़मीनी अदवार में, दौर में, टाइम में कौन कौन से जानदार जो हैं वो इवाल्व होते रहे और नापैद होते रहे, तो उसको एक चार्ट की हालत में क्या किया गया है, बयान किया गया है। ठीक है ना। इसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ये बुक में थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगेगा, तो मैंने इजी करके यहाँ पे बनाया है, तो आप इसको तवज्जो से सुनिएगा। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है, ये इसके मुख्तलिफ ईरा हैं, दौर हैं। ठीक है ना। ईराज़ हैं, और ईराज़ के अंदर छोटे छोटे पीरियड्स हैं, मतलब टाइम के वक्फे हैं, वक्त है, फ़लाँ यार भाई इतने अरसे तक यहाँ पे रहा, और यार कितने साल वगैरह, और इसमें कौन कौन से प्लांट महाराज वजूद में और कौन से एनिमल महाराज वजूद में। पहला जो एरा है उसे हम कहते हैं सीनोज़ोइक एरा। ठीक है ना। सीनोज़ोइक एरा, इसमें 2 पीरियड हैं, क्वार्टनरी और टर्शनरी। क्वार्टनरी पीरियड के अंदर ये तकरीबन 70 मिलियन ईयर पहले का है। इसमें प्लांट कौन से महाराज वजूद में आए थे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो फूलदार पौधे हैं वो महाराज वजूद में आए थे। और एनिमल्स कौन से थे, बर्ड्स हैं, मेमल्स हैं और इंसेक्ट वगैरह, ये डोमिनेंट हुए थे। इसके बाद दूसरा है मीज़ोज़ोइक एरा। ठीक है ना। मीज़ोज़ोइक एरा में कौन कौन से हैं पीरियड्स हैं, क्रेटेशियन पीरियड है, जुरासिक पीरियड है और ट्रायसिक पीरियड है। ठीक है। क्रेटेशियस पीरियड जो है ये 135 ईयर एगो का है, मिलियन ईयर एगो का। इसमें कौन से चीज़ तब्दीली हुई थी, इसमें जो डायनासोर थे ये एक्सटेंट हुए थे, नापैद हुए थे। इसके बाद जुरासिक पीरियड ये 180 मिलियन ईयर एगो का है। इसमें जिम्नोस्पर्म जो प्लांट हैं बग़ैर फूलदार, जिसको प्लांट हम कहते हैं, गैर फूलदार प्लांट, वो हमारा वजूद में आते, डोमिनेंट हुए थे। और यहाँ पे इस दौर में एनिमल्स में से डायनासोर भी डोमिनेट थे। इसके बाद है ट्रायसिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड 255 मिलियन ईयर एगो का है। इसमें क्या थे, बर्ड्स, मेमल्स और डायनासोर इवाल्व हुए थे। ठीक है ना। बर्ड्स, मेमल्स और डायनासोर जो है ना इवाल्व हुए थे, ये माराज वजूद में आए थे। ठीक है। इसके बाद है तीसरा एरा जिसको पैलियोज़ोइक एरा कहते हैं। पैलियोज़ोइक एरा के जो पीरियड्स हैं उसमें पर्मियम पीरियड, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन पीरियड हैं। ठीक है ना। पहला है पर्मियन पीरियड, ये 270 मिलियन ईयर एगो का है। इसमें क्या हुए थे, डिवर्सिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की जो डिवर्सिफाई हुई थी, रेप्टाइल जो है ये महाराज वजूद में आए थे, उस दौर में ये डोमिनेंट हुए थे। कार्बोनिफेरस जो है ये कौन सा एरा है, ये एरा है 350 मिलियन ईयर एगो का। इसमें क्या हुए थे, डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल, गैस। ठीक है ना। इसमें ऑयल और गैस जो है इसके सेडिमेंट्स जो है ना वो नीचे से मिले थे, ज़ेर ज़मीन, जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। रेप्टाइल्स भी इवाल्व हुए थे। और ओरिजिन ऑफ सीड प्लांट, सीड प्लांट जो हैं, बीजदार पौधे जो हैं, ये भी ओरिजिनेट हुए थे। आगे है डिवोनियन पीरियड जो कि 400 मिलियन ईयर पहले का है। इसमें क्या तब्दीली आई थी कि फास्ट एम्फीबियन और रेप्टाइल जो हैं ये माराज वजूद में आए थे। सिल्यूरियन पीरियड ये कौन सा है, ये 440 मिलियन ईयर एगो का है। इसके अंदर क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ वीसी प्लांट्स, मतलब वास्कुलर प्लांट जो हैं ये ओरिजिनेट हुए थे। और ओरिजिनेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड जो हैं जो जोरदार टांगों वाले सेगमेंटेड बॉडी वाले इंसेक्ट्स होते हैं वो महाराज वजूद में आए थे। इसके बाद है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन किसे कहते हैं, जो 500 मिलियन ईयर एगो का
पीरियड है उसे ऑर्डोविशियन कहते हैं। ये जिसके अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट वर्टिब्रेट जो जालस फिश है ये महाराज वजूद में आई थी, ठीक है ना। इसके बाद है कैम्ब्रियन पीरियड, ये 6 मिलियन ईयर एगो का है। इसके अंदर क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ ऑल मेजर फैला, इसमें बड़े बड़े जानदारों के जो फैलम हैं वो ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। चौथे नंबर पर एक एरा है, उसे हम कहते हैं प्रोटियोजोइक एरा। प्रोटियोजोइक एरा में क्या हुआ था, तो ये तकरीबन 2000 मिलियन ईयर एगो का है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई थी, इसके अंदर एज ऑफ फिंजई एंड एल्जी, कि एल्जी और फिंजई जो है ना ये इवाल्व हुए थे, महाराज वजूद में थे। ओरिजिन ऑफ एनिमल एंड प्लांट इंसेस्टर प्रोटिस्टा, कि इसके अंदर जो प्लांट और एनिमल के इंसेस्टर हैं, अबाव अजदाद हैं, प्रोटिस्टा, वो महाराज वजूद में आते हैं। प्रोटिस्टा किसे कहते हैं, जो जानदारों की खसूसियात भी थोड़ी बहुत रखता हो और जानवरों की खसूसियात भी रखता हो और प्लांट की खसूसियात भी रखता हो। तो प्रोटिस्टा में यूग्लिना है, जो अगर रोशनी मिले तो फोटोसिंथेसिस करता है, अगर रोशनी ना मिले तो ये क्या करता है, हेटरोट्रॉफ की तरह अपनी खुराक हासिल करता है। इसके बाद और क्या तब्दीली आई थी इस दौर के अंदर, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अरोज, ठीक है ना। पहला प्रोकैरियोटिक जानदार जो था वो अराइज हुआ था तकरीबन 3000 मिलियन ईयर एगो। और ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ के इसे एस्टिमेट लगाया जाता है कि ज़मीन जो है या कुरे अर्थ है ये महाराज वजूद में आई थी, ठीक है। इसके बाद है फाइलेटिक लीनेज। फाइलेटिक लीनेज किसे कहते हैं, फाइलेटिक से मुराद है एवोल्यूशनरी, लीनेज से मुराद है अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट। एवोल्यूशनरी अरेंजमेंट या एवोल्यूशन से निकला है कि वक्त के साथ साथ ये जो तब्दीलियाँ आई हैं जानदारों में उनकी तरतीब, अरेंजमेंट, उसको फाइलेटिक लीनेज का नाम दिया जाता है, ठीक है। आज तक जो मौजूदा जानदार हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं वो हैं 2.5 मिलियन, तकरीबन 25 लाख के करीब हैं, लेकिन 5 से 30 मिलियन बाकी हैं एक अंदाजे के मुताबिक जो अभी डिस्कवर नहीं हो सके, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं ये जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, इनकी वैराइटीज़ पाई जाती हैं, उनको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है, नंबर ऑफ एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि किसी भी जगह या ज़मीन के ऊपर जानदारों की तादाद और इकसाम जो पाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैरायटी का नाम देते हैं। तो अगर हम इसकी फाइलेटिक लीनेज की डेफिनेशन देखें कि एक इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या बनती है, वो कहता है ये अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ है, ठीक है ना टूटने वाली तरतीब है, सीरीज़ है जो कि अरेंज होती है, तरतीब पाती है, इंसेस्टर टू ऑफस्प्रिंग, जो कि अबव अजदाद से औलादों तक शुरू होती है, ठीक है ना। अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़, ना टूटने वाली सीरीज़ है, अरेंज फ्राम, तरतीब पाती है अबव अजदाद से ऑफस्प्रिंग तक, जिसके अंदर ईच लेटर स्पीशीज़ इवॉल्व फ्राम स्पीशीज़ दैट वाज इमीडिएटली प्रोसीडेड, जिसके अंदर हर नई आने वाली स्पीशीज़ अपने से पहले से मौजूद स्पीशीज़ से महाराज वजूद में आती है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, फाइलेटिक लीनेज है, मतलब स्पीशीज़ की ना ख़त्म होने वाली अनब्रोकन स्पीशीज़ तरतीब है जो अबव अजदाद से औलादों तक जाती है, जिसके अंदर हर नया आने वाली स्पीशीज़ जो है पहले से मौजूद स्पीशीज़ से महाराज वजूद में आती है, इसे हम कहते हैं फाइलेटिक लीनेज। तो ऑर्गेनिज़म जो है, जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं ये कॉमन ओरिजिन रखते हैं, सारे जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं इनके अबव अजदाद कहा जाता है कि वो सेम थे। तो ये कैसे पता चलता है, फॉसिल्स के हवाले से, फॉसिल को स्टडी करके। लेकिन कुछ फॉसिल्स ऐसे भी हैं जैसे कि सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज़म होती हैं, कुछ ऑर्गेनिज़म की बॉडी बिल्कुल नरम होती है और वो किसी चट्टान के ऊपर नक्श नहीं हो सकती, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट नहीं है, नो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनिज़म। इस वजह से हमें उनकी कोई मालूमात नहीं है। इस वजह से अभी तक 2.5 मिलियन ऑर्गेनिज़म जो हैं ये डिस्कवर हो सकती हैं। कुछ ऑर्गेनिज़म जो ऐसे भी हैं जिनका हमें अभी तक पता भी नहीं है, वो डिस्कवर नहीं हो सके।
आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद हम अगले लेक्चर में बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।